की नेग्लेंसेस, यहाँ पे जितने भी लीडर्स आए, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस आए, उन्होंने हमारे बच्चों को देखा नहीं। हमारे सर जो गरीब लोग हैं उनको हमारा ही बच्चा जिसके माता पिता सर पे नहीं है, उस पैसे से उन बच्चों को पंडित, विद्वान पंडित बनाएंगे, पीएचडी करवाएंगे, तो कौन सा गलत सोच रहे हैं हमारी सोसाइटी। कॉज ये है अनएम्प्लॉयमेंट, भर्ती नहीं होना, जॉब्स नहीं मिलना। जिस हिसाब से एक बच्चे का टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिलनी, जॉब्स है नहीं। हम जहाँ भी वर्क करेंगे, जहाँ भी सोसाइटी वर्क करेगी, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं होंगी जहाँ भी सोसाइटी वर्क करती है। ड्रग्स के ऊपर सर, ड्रग्स नहीं होना चाहिए बनी में। ड्रग्स न्यू जनरेशन को बर्बाद करती है, माँ बाप के बच्चों को ख़त्म कर देती है। कोई भी पिता, कोई भी जेके एंड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री प्रणव शर्मा जी, जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी जम्मू। आज इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर हमने इनके वीडियोस देखे थे। इनकी सोसाइटी जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है और बनी में भी करीब मुझे लगता है 2008 से काम कर रही है, और काफ़ी जेन्युइन जो मुद्दे थे पब्लिक डोमेन में वो इन्होंने उठाए और अचीवमेंट्स भी की। हाल ही में इन्होंने जो नरसिंह जी महाराज टेंपल था उसका भी एक मुद्दा जो था वो उठाया था। तो आज इनके साथ ही हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बताइए सर, कौन कौन से जो मेजर इशू हैं और जो आपने मुद्दे उठाए थे वो किस मुकाम तक पहुँचे हैं और कितनी आपको सफलता आपकी सोसाइटी ने जो अचीवमेंट है वो की है। सबसे पहले प्रणव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल जेके एंट में। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल में बात करने का। जी सर। तो सर, आए दिन वो हम देख रहे थे कि आपकी सोसाइटी जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है और काफ़ी जेन्युइन इशू जो है वो उनको रेज़ करती है। आपने ने सर जो हाल ही में बनी में एक जो नरसिंह जी महाराज टेंपल का जो इशू, जो मुद्दा जो था वो उठाया था, और सर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अकेले आप बनी में ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने ये मुद्दा जो था उठाया था। सर उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कितनी अचीवमेंट सर उसमें आपको जो हुई है आपकी सोसाइटी ने की है सर। सर बेसिकली 2008 से हमारी जो सोसाइटी यहाँ वर्क कर रही है, और हमारी सोसाइटी के लॉज हैं कि हम जहाँ भी वर्क करेंगे, जहाँ भी सोसाइटी वर्क करेगी, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं होंगी जहाँ भी सोसाइटी वर्क करती है। मेरे पास ऐसे एक नरसिंह जी महाराज जी का एक केस आया जिसको मैं हैंडल करता गया, और हैंडल करते करते ये सारी दुनिया को पता है आज कि आज जो है ये प्रूव हो चुका है कि इन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट की है 25 कनाल 12 मरले की ज़मीन में, और उसमें घर बनाए गए थे, उसमें इलीगल गर्दोरीज हो चुकी थी, क्योंकि टेंपल लैंड में कभी गर्दोरीज होती नहीं है। पहली बात है, पंडित बेच ही नहीं सकता, राने वाने के लिए दे सकता था, लेकिन राने वाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो वहाँ का अगर कोई बीज बोता है तो उसका जो फल मिलता है वो फल भी नहीं खा सकता। तो यहाँ पे तो उसने पंडित ने सोल्ड प्रॉपर्टीज़ की हुई थी, और बोलते थे कि हम 80 रुपये साल का किराया लेते हैं, जो कि इतनी बड़ी 25 कनाल 12 मरले की ज़मीन में 59 इंक्रोचमेंट्स हुई थी। तो इसमें वो सरासर एक झूठ बोल रहे थे, क्योंकि बलवंत राज जी जो यहाँ बनी के हैं उनको उन्होंने 30 लाख रुपए वाली टावर वाली ज़मीन बेची थी। एक साइड वो बोलते हैं कि हम 80 रुपये जो साल का लेते हैं, तो फिर आपने वो उसी मंदिर की ज़मीन जो है टावर वाली, जहाँ पे टीवी टावर लगा रही है सर, एंटी करप्शन के ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन सर एक आप ही देख रहे हो कि यूथ है सर आजकल का, वो अनएम्प्लॉयमेंट एक उनका सर मेजर फैक्टर है और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है सर। सर इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी है, पॉलिटिशियन की नेग्लिजेंसी है, या खुद जो यूथ है उनकी नेग्लिजेंसी है सर? सर आप मतलब कि इसको किस तरह से देखते हैं, क्यों, क्या सर मेजर कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट का सर ये गवर्नमेंट को आप इसका सर मतलब कि वो ठहराना चाहेंगे, या क्या सर इसका ऊपर आपका? देखिए, हमारा युवा जो पहाड़ी इलाके का एक था, सर सोसाइटी से हटकर सर हमने मतलब कॉमन क्वेश्चन किया सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सोसाइटी को छोड़िए, मैं एक आम नागरिक हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं खुद युवा हूँ। जी जी। तो मैं युवा की पेन को समझ सकता हूँ कि युवा का दर्द कितना बड़ा है। क्यों कि युवा जो है, हमारा सारा गांव का युवा है, पहाड़ी इलाके से पहले पैदल आता था, पहले पैदल स्कूलिंग होती थी। हमारा बच्चा आज पढ़ा लिखा है, पहले प्राउड है, आपको प्राउड होना चाहिए कि आज जो है हमारा बनी का बच्चा, हमारा बनी का यूथ हर घर से पढ़ा हुआ मिलेगा, पढ़ा लिखा बच्चा मिलेगा।
थैंक्स करता हूँ उन माँ बाप का जिन्होंने खुद दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों को इतना काबिल किया कि वो तो खुद पढ़ नहीं सके माँ बाप, लेकिन बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। प्राउड होता है ऐसे माँ बाप का भी। मैं मेरी तरफ से उनको चंदवंदना है कि मैं ऐसे माँ बाप होने चाहिए अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं दिहाड़ी लगा के, लोन लेके पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा ही उनकी पहचान है, उनकी पढ़ाई ही उनकी पहचान है। तो आज आपने जो सवाल पूछा है कि बच्चा डिप्रेस क्यों है, डिप्रेस भाई साहब बच्चा पढ़ चुका है PhD, जी सर। MSc कर बैठा है, MA B.Ed करके बैठा है, तो डिप्रेस नहीं होगा। जॉब्स कहाँ हैं? जी सर। आज बनी में, आज हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? आज युवा के बारे में कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सरकारें नहीं सोच रही नहीं हैं। सोच रही सर। अगर युवा, आज नशे की बात होती है कि जी सर, नशा, जी सर, नशा भी जो है सर वो काफ़ी ज़्यादा जो चल रहा तो है। बच्चे नशा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये किसकी नेग्लेंसीज हैं? ये उन नेताओं की नेग्लेंसीज हैं, उस सरकारों की नेग्लेंसीज हैं जिन सरकारों ने पढ़े लिखे युवा को अनएम्प्लॉयड रखा हुआ है। उन बच्चों के लिए जॉब्स नहीं है, तो बच्चा दिहाड़ी लगा के पढ़ेगा। माँ बाप ने, मदर एंड फादर ने लोन लिए हैं, बच्चा स्टडी करने के बाद अपनी जॉब देखे, जॉब नहीं मिलेगी तो दिहाड़ी लगा के पहले माँ बाप का वो लोन, स्टडी लोन पूरा करे। जी सर। तो कहाँ जाए मेरा युवा यार? कहाँ है यहाँ के लीडर्स, कहाँ हैं पॉलिटिशियंस यहाँ के? मेरा बनी का युवा आज गिरफ्त में भर्ती होने के लिए कभी SDM साहब के पास जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। वहाँ भी उनको जो है वैकेंसी सर फ्री मिलती है सर। देखिए, कहने का तात्पर्य, कहने की बात मेरी वही है कि मेरा युवा सड़कों पे है, जी सर। पढ़ा लिखा लड़का तो सर आज कहीं ना सड़कों कहीं पे जो दिहाड़ी लगा रहा सर है। जो ड्रग जो चल रहा है सर, जो मतलब ये खास करके हम घर की बनी में भी तेजी से फैल रहा है सर, जो युवा जो है वो ड्रग की ओर जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सर अनएम्प्लॉयमेंट ही एक उनका फैक्टर है सर। देखिए सर, कहीं भी अगर बच्चा डिप्रेशन में आता है तो कॉज ये है अनएम्प्लॉयमेंट, भर्ती नहीं होना, जी। जॉब्स नहीं मिलना। जिस हिसाब से एक बच्चे का टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिलनी। जॉब्स है ही नहीं तो मिलनी कहाँ है? जी जी ठीक? बिल्कुल सर। उसके बाद बच्चा डिप्रेस होकर नशा नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? नशा के अवेयरनेस लगाते हैं कि नशा हटाएं, मैं भी वो यही बोलता हूँ कि नशा हटाएं, बिल्कुल हटाएं। जी सर। यह नशा खोखला कर देगा हमारे युवा को, लेकिन युवा को रोजगार भी दें, युवा को पहले रोजगार दें। अगर मेरा युवा को, हमारे बनी के युवा आज पढ़ा लिखा, कोई कमांडेंट है, कोई KS अफसर है, प्राउड होता है यार हमारे बनी के बच्चे आज जज हैं, हमारे बनी के बच्चे आज KS अफसर हैं करके, हमारे ही बच्चे आज सब इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं, अभी जो लिस्ट निकली फाइनेंस इंस्पेक्टर्स बनेंगे, हमारे ही बच्चे डॉक्टर्स कितने हैं? जी सर। तो भाई साहब उनको एजुकेशन उस हिसाब से मिली, उनको यहाँ से बाहर माहौल ऐसा मिला, उनकी स्टडीज बाहर पे हुई। लेकिन आज जो बनी का बच्चा जो भंडार सिटी पंचायत से है या रोलका पंचायत से है, आज अगर बच्चा बनी आके पढ़ता है तो बनी से अगर बाहर जाके MA B.Ed करता है तो उसके लिए जॉब नहीं, तो बच्चा करे क्या यार? और यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने आज तक बच्चों के लिए क्या किया, यहाँ के फ्यूचर के लिए क्या किया? क्या युवा मेरा सड़कों पे दिहाड़ी क्यों लगा रहा है? अगर यहाँ के नेता जो हैं, यहाँ के नेता क्या इतना भी नहीं कर सकते हैं कि युवा के लिए आवाज तक नहीं उठा पाए? किस नेता ने यहाँ पे युवा के लिए आवाज उठाई? आज प्रणब शर्मा पूछता है ये। जी सर। सोसाइटी को साइड छोड़िए, लीडरशिप को साइड पे रखिए। जी सर। एक आम आदमी Being a प्रणब human शर्मा being, पूछ सर, रहा है कि युवा के लिए आज तक किस लीडर ने, जो मैं बोल रहा हूं वो किसने बोला? क्यों नहीं बोला? वोट बैंक चाहिए इन लोगों को, इनको वोट से, वोटों से राजनीति है, वोटों की राजनीति। और इवन यहाँ पे कुछ नरसिंह जी महाराज के भी बीच में किसी लीडरों ने दबाव डालने की कोशिश की कि रेंट कम लगे। अब मैं नाम नहीं लेना, किस तरह का दबाव सर? दबाव की रेंट प्रशासन जो है रेंट कम लगाया जाए, वो मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं को जो नेता अपने आप को नेता बोलते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं कि हम लीडर हैं, वो उन जो जिन्होंने करप्शन की उनकी साइड क्यों है कि उनको प्रशासन रेंट कम लगाए? तो ये बहुत गलत बात है। मैं उन वक्त आने पे मुझे लगेगा तो मैं उनका नाम भी ले लूंगा, लेकिन मैं उन लीडर्स को भी ये बोलना चाहता हूं, सत्य के साथ खड़े हैं। आपने तो कुछ करना है नहीं। जी सर। अगर कोई सोसाइटी का बंदा कर रहा है, कोई सोशल एक्टिविस्ट कर रहा है या आम आदमी कर रहा है, सत्य की बनी का डेवलपमेंट हो, बनी में करप्शन खत्म हो, बनी में ड्रग खत्म हो, बनी का युवा हमारा पढ़ा लिखा हो, बनी का लड़का हमारा फौजी हो, KS करे, उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है खत्म हो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? लीडरशिप क्वालिटीज ये नहीं बोलती कि लीडर सिर्फ MLA बनने से होता है। हर लीडर क्वालिटीज ऐसी भी होती हैं जो आम जनता के लिए आवाज उठाता है। आम जनता, देखिए ये तो सारे लीडर्स हैं, ये सब कोई बड़े बड़े लीडर हैं। आज तक इन्होंने हमारे बच्चों के लिए क्या, नशे के बारे में क्या किया? आज हमारे कैमी शॉप्स में देखिए आप बने में, जी सर, लाइसेंस किसी के, जी क्वालिफाइड पर्सन कोई, प्रोपराइटर कोई, क्यों भाई?
लाइसेंस अगर मेरे नाम का लाइसेंस है, उस लाइसेंस में मैं ही काम कर सकता हूँ। मैंने ट्रेनिंग की है, बी फार्मेसी डी फार्मेसी की है, मेरे को नॉलेज है ड्रग की, मैं ही दे सकता हूँ। मेरी जगह कोई नौकर नहीं बैठ सकता, मेरी जगह तीसरा आदमी नहीं बैठ सकता। ये लॉ है, ये लाइसेंस जब बनता है तो उसमें कानून है। तो यहाँ पे आप देखिए कैमिशा पे ऐसे चल रही हैं ड्रग। आज लिक्विड जो पकड़ी गई जी सर, 82 बॉटल्स, तो ये गोरख धंधा जो दारू का है, चरस यहाँ चलती है। पिछले दिनों मैं ही विटनेस बना था, इसके ऊपर आपकी सर मैंने ही पकड़ी थी। कर रही है सर क्या ड्रग्स के ऊपर? सर ड्रग्स नहीं होना चाहिए बनी में। ड्रग्स न्यू जनरेशन को बर्बाद करती है, माँ बाप के बच्चों को खत्म कर देती है। कोई भी पिता, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ड्रग के एडिक्टेड हो। जी सर। लेकिन मैं थैंक्स करता हूं प्रशासन का, अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर का, अपने एसडीएम साहब का, अपने न्यूली एसडीएम साहब एंड अपने न्यूली तहसीलदार साहब का, और एसएचओ बनी जी का, और एसएसपी शिवदीप सर का, और डीसी साहब का, कि इन्होंने कठुआ से लेके बनी तक अवेयरनेस कैंप्स लग रहे हैं। पुराने वाले एसडीएम साहब ने तो स्कूलों में ही मॉर्निंग प्रेयर में ही वो अनाउंस करा देते थे, और इवनिंग में कि स्पीच करवा देते थे, कि डिबेट रखवाई हुई थी कि ड्रग्स नहीं। ड्रग्स आने वाले टाइम में, अगर बनी में आज ड्रग चल रहा है, तो आने वाले टाइम में बनी में हर तीसरा बच्चा ड्रगिस्ट होगा और क्राइम करेगा। मेरी सोसाइटी को छोड़िए, मैं एक प्रणव शर्मा सोसाइटी के दायित्व से भी और राष्ट्रीय बजरंग दल का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते भी अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर देखना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ड्रग फ्री होना देखना चाहता हूँ, अपने एरिया में करप्शन लेवल को जीरो देखना चाहता हूँ, अपने युवा को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। हर बच्चे को मैं देखना चाहता हूँ, कोई अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है, क्यों नहीं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे पॉलिटिक्स भी जानते हैं, आए ना, लेकिन पॉलिटिक्स करें, लेकिन अपने एरिया को इन चीज़ों से बिल्कुल बचाएं। आज फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट्स हैं, ये मेरे घर के आगे नाली इंक्रोचमेंट है, ऊपर तक 5 नालियाँ हैं, सारी की सारी इंक्रोच्ड हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं, चाहे टेम्पल्स की हो, आपने देखा होगा 1400 कनाल भूमि जितने भी मंदिर थे बनी के, मैंने आरटीआई लगाई, और उसमें भी इलीगल गिरदौरीज पाई गई थी। प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का अधिकार लुआंग में दिया गया था, वो हटाया है प्रशासन ने। मैं थैंक्स करता हूँ वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर के, उनके ऑर्डर से ये हटा है, गिरदौरियाँ इलीगल नल एंड वाइड हुई हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। हर जो मंदिरों के साथ खिलवाड़ करे, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो गलत है। दूसरा, हमारे एरिया में हम लोगों की ज़रूरत है सर, हम लोगों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की नीड है हम लोगों को बनी में अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जो इन चीज़ों को हटाए। यहाँ पे जो पहले वाली यहाँ सरकारें थी, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। क्या किया उन्होंने? रोड पे छाने से सर डेवलपमेंट नहीं होती। बनी का जुवर क्या करना है रोड, जब बनी का लड़का रोडों पे पड़ के गिरा हुआ मिलेगा, जब किराया नहीं होगा तो रोडों का क्या करना है? नशा करेगा, जब किराया नहीं होगा देने के लिए, तो रोजगार नहीं होगा, तो क्या करनी है सड़कें। तो मेरी प्रशासन से, मेरी उन जो भी अब एमपी की इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कोई भी एमपी बनेंगे, या कोई भी यहाँ का युवा एमएलए बनता है, या पुराने बनते हैं या न्यूली बनते हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाषण देने से तब्दीली नहीं आएगी। जी सर। तब्दील करना है तो पहले अपने अंदर वो तब्दीली का जोश पैदा करिए कि हमने अगर एमपी बनते हैं, हम एमएलए बनते हैं, हम लीडर अगर जनता बनाती है, तो सबसे पहले अपने एरिया में ड्रग को दूर करना है, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को सुनना है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो होता है वो करना है, उसको मैं लीडर मानूंगा। और इतना कहते हुए धन्यवाद करता हूं कि चलो आपने मेरा लिया, एक जनरल मैसेज है ये मेरा। जी सर। कि यहाँ बनी को इग्नोरेंस क्यों, हर जगह इग्नोर किया जाता है क्यों? हर एंगल से आप देखिए लाइट्स देखिए यहाँ पे, आप देखिए बनी में कितना पैसा लगा होगा। ये जो ये रामलीला ग्राउंड, ये सॉरी मेला ग्राउंड है, यहाँ पे लाइट्स लगी हैं। जी सर। पोल्स पे बल्ब हैं, बल्ब फ्यूज हैं, कोई देखने वाला नहीं। एक को पूछे, कहते हैं एनएचपीसी ने करना है, एनएचपीसी को पूछो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। अरे भाई गवर्नमेंट को चूना लग रहा है, ये गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। अगर आपने बनी में लाइटनिंग का प्रपोजल रखा, आपने लगाया, तो भाई उसको दोबारा भी देखिए ना। यहाँ इंसान रहते हैं और गवर्नमेंट को इतना नहीं चूना लगाइए। गवर्नमेंट को ठेकेदार अपना कमा रहा है, दूसरा अपना कमा रहा है, बिजली के खंबे पोल्स ऐसे पड़े हैं। आप बिजली की बात करिए,
हमारे बनी में अभी पीछे कल मैं एक बैठा था अपने मीटिंग में, तो वहाँ पे कोई एक 20 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। तो भाई साहब 20 दिनों से ट्रांसफार्मर नहीं आया, लाइट नहीं आई, टावर सिटी में जाके देखिए टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है। अरे भाई साहब कौन से इंडिया की डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कौन से ये लीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें वोट दीजिए हम ये कर देंगे। अरे यार 5 सालों से तुम लोगों से हुआ नहीं, पिछले 10 सालों में कितने लीडर्स आए, कितने पॉलिटिशियन बने, सिटी में आपसे एक टावर तो लगा नहीं, आपसे बनी की ये लाइटें ठीक नहीं हो पा रही हैं, आप क्या करेंगे। हैंडपंप तक यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, यहाँ है क्या है। और यहाँ जो लीडर हैं उनको ये चाहिए, यहाँ करप्शन खत्म नहीं होना देना चाहते। यहाँ पे ये है कि ये बोल रहा है प्रणब शर्मा, इसको हटा दो यार, ये बोल रहा है, अरे बोल रहा है, दायित्व है मेरा बोलना, लाज है मेरे बोलना, बच्चा नहीं हूँ, दुनिया देखी है, बाहर स्टडीज की हैं, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, जानता हूँ अपने राइट के लिए बात करना, जानता हूँ अपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए बात करना। जो पब्लिक डिजर्व करती है वो पब्लिक डिजर्व करती है, तो उसको पहुंचाना, उसके लिए आवाज उठाना अपने पब्लिक के लिए। ये मेरी पब्लिक है, ये मेरे घर के आदमी है, ये पब्लिक समाज ने मुझे, यहाँ मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे पाला बड़ा, इनके सामने पला बड़ा हूँ, मेरा दायित्व बनता है। मेरा घर जल गया, मेरे पिता चले गए, मेरी माता चलेगी, लेकिन मैं अपने बनी के लिए वो आवाज़ रखता हूँ, हर एडमिनिस्ट्रेशन के आगे आवाज़ रखता हूँ कि मेरे बनी के लोग पीछे क्यों, मेरे बनी में जो चीज़ें चाहिए वो क्यों नहीं, मेरे बनी में हॉस्पिटल में स्टाफ क्यों नहीं, मेरे बनी में गौशाला क्यों नहीं। अगर मंदिर की लैंड में इलीगल इंक्रोचमेंट है हटाइए ना जी सर, हटानी चाहिए। अगर गरीब का खोखा है, खोखा हटा सकते हैं ये, तो इलीगल का मतलब क्या हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाइए ना। लेकिन तब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर का मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने जो भी फैसला लिया, इससे मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। सोसाइटी भी मेरी सोसाइटी की तरफ से भी मैं धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी किराया लगे, और कोई कम करने की ज़रूरत नहीं है इनको। जो इलीगल करते हैं उनका हशर भी वही होना चाहिए, और अगर किराया देंगे तो इससे हमारे ही मंदिर की डेवलपमेंट होगी, हमारे ही उस पैसे से रेवेन्यू जनरेट होगा, और हमारे ही जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ाया जाएगा, संस्कृत विद्यालय बनाया, हम अपनी बेटी बहन बेटियों की शादी करवाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दूसरा रहा, बनी के उन नेताओं को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जनाब बनी के लिए कुछ करें। सिर्फ वोट लेने का मकसद छोड़िए कि हम एमएलए बन जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे। आप चाहें, मैं कोई एमएलए लीडर नहीं हूं, मैं आज भी आवाज़ उठा रहा हूं, कल भी उठाऊंगा, और आप जब लीडर बन भी जाएंगे तब भी आपको पूछूंगा क्वेश्चन कि भाई आपने बनी के लिए क्या किया। बस थैंक यू। मेरा इतना ही है कि बनी को साफ़ सुथरा रखें, ड्रग का खात्मा हो करें, करप्शन जो है ख़त्म होनी चाहिए, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटना चाहिए, और मेरा बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं हॉस्पिटल में या पीएचसीज में, जितने भी यहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल वहाँ पे होना चाहिए, पूरा स्टाफ होना चाहिए। और ट्रैफिक रूल्स भी यहाँ पे, ट्रैफिक के लिए ऊपर देखिए आप, तीसरे दिन एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रैफिक यहाँ पे ट्रैफिक का पोस्ट होनी चाहिए, यहाँ ट्रैफिक वाले भी होने चाहिए, क्योंकि ये होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी भी होनी चाहिए बनी में, क्यों नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए बनी में, जो बनी के भविष्य के लिए, जो बनी को आगे लेके जाए, वो फैसिलिटीज मस्ट हैं यहाँ पे। और यही मेरी बहुत बहुत शुक्रिया प्रणब जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।